हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 2700 प्लस क्वेश्चन ग्रुप डी का कर रहे हैं उसी का हम सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 1025 तक पहुंच चुके हैं। ठीक, 1025 से आगे हम लोग को शुरू करना है, देखना है इसमें। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग टाइम एंड वर्क भी देख रहे हैं। ठीक, टाइम एंड वर्क पूरा जीरो से देख रहे हैं, उसमें 3 वीडियो डल चुका है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, और इसका जितना भी क्वेश्चन डला हुआ है 1025 क्वेश्चन टोटल का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डला हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं सभी वीडियो को। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो जो भी डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो ये हम लोग देखते हैं। 1000 तक हम लोग पहुंच गए हैं, 1025 तक कर लिए हैं, तो 1025 से आगे हम लोग को शुरू करना है। ठीक, और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए कीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं 1026 क्या बोला है। देखिए 1026 नंबर कह रहे हैं कि कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसके एक केक बनाया और उसे 700 रुपये में बेच दिया। ठीक, केक बनाने के लिए उसका लागत जो आया वो 350 रुपये था, तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए 350 रुपये उसका लागत आया, 350 रुपीज़ उसका क्रयमूल्य है और उसे बेच रही है वो 700 रुपये में, यानी कितना का लाभ कमाई, तो 350 का लाभ कमा रही है। क्रयमूल्य पे ना, क्रयमूल्य 350 है गुणे 100, अगर क्रयमूल्य के बराबर ही लाभ कमा रही है इसका मतलब 100% उसको लाभ होता है। ठीक, कितना परसेंट, तो 100% लाभ होता है। जहाँ भी अगर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्रयमूल्य के बराबर ही अगर लाभ आ जाए तो हमेशा 100% लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करें, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला हम लोग को कि नीचे दिए गए भिन्न में सबसे छोटा भिन्न कौन है, छोटी से भिन्न कौन है। तो 1/8 है, उसके बाद दिया हुआ हमें 2/12, तो उसको 1/6 बना लेते हैं। उसके बाद 3/16 दिया हुआ है, 3/16 नहीं कटेगा। 4/20 यानी 1/5। इसमें पूछा हुआ ना कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं। भिन्न का जब कंपैरिजन करना रहता है तो क्रॉस गुणा करके देख लेते हैं। देखिए इसमें करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो बड़ा वाला को हम काटते जाएंगे क्योंकि हमें छोटा चूज करना है कि सबसे छोटा कौन है। अब इसमें देखिए 16 एकम 16 हो जाएगा और 8 तरीके 24 हो जाएगा। ये बड़ा आ गया, हटा दीजिए। 8 एकम 8, 5 एकम 5, ये 8 ज़्यादा हो जा रहा है, बड़ा, यानी कि सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 17.3 गुणे 17.3 माइनस 2.7 गुणे 2.7। अब देखिए इसको बहुत लोग क्या करेंगे ना कि गुणा करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, कुछ गुणा नहीं करना है। ये इसको हम लिख सकते हैं 17.3 का होल स्क्वायर माइनस 2.7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तोड़ लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है अलजेब्रिक फार्मूला। तो ए प्लस बी मतलब एक बार जोड़ देंगे तो 7 3 10 0 1 हो जाएगा, 12 17 2 19 1 20, यानी कि जोड़ने पे 20 आ रहा है। अब घटा दीजिए तो घटाने पे क्या आ रहा है, 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा, 10.1 हार्सी ले दिया 16, 16 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तब देखिए कितना आ जा रहा है, 0 का 0 ही हो जाएगा, 0 दशमलव में चल जाएगा। 6 दूना 12 कर दो 1, 14 दूना 28 से 29, यानी कि इसको हटा दीजिए 292 आ जा रहा है। ठीक, इसको गुणा कर लिए कितना आ रहा है, 292 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। क्लियर, तो आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 29 नंबर देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1029 नंबर क्या कह रहे हैं। देखिए कि जीवन और ज्योति किसी काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं, नेक्स्ट को कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने 3200 रुपये के लिए एक काम करने का फैसला किया। काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने पानू की मदद मांगी और काम 3 दिन में पूरा हो गया। तो पानू को कितना रुपया मिलेगा। देखिए जो मजदूरी बढ़ता है ना वो किसी के क्षमता के हिसाब से बढ़ता है कि कौन कितना काम कर रहा है, किसकी क्षमता कितना है, उसके रेशियो में बढ़ता है। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा कि हमेशा मजदूरी को हम नोट में लिख लीजिएगा, नोट में यहाँ पे। ठीक, कि मजदूरी को जो वेजेज होता है, मजदूरी को
क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। मजदूरी को क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है, अनुपात में बांटा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक, क्लियर। तब देखिए कैसे बांटते हैं हम लोग मजदूरी को क्षमता के हिसाब से कैसे बांटते हैं। तो देखिए एक जो है जीवन, जो है जीवन लिख देते हैं। जीवन किसी काम को 6 दिन में और ज्योति जो है इसे 8 दिन में करता है, ठीक। और जब ये पामू की सहायता से 3 दिन में काम कर लेते लोग, यानी कि जीवन, ज्योति प्लस पामू तीनों लोग मिलकर 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा हम लोग का, TW जो होगा तीनों का LCM हो जाएगा। तो देखिए LCM क्या हो जाएगा आपका, तो आपका 24 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा LCM, 24। 6 चौके 24, 8 तरीके 24, 3 8 24 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम निकाल लिए, ये टाइम हो गया और ये इफिशिएंसी हो गया, क्षमता हो गया। तो अब क्षमता हो गया, जीवन का क्षमता 4 है, ज्योति का क्षमता 3 है और जीवन, ज्योति, पामू तीनों का मिलाकर 8 है। इसका मतलब जो केवल पामू होगा उसका क्षमता कितना होगा, तो 4 3 7, ये दोनों का जीवन और ज्योति का इन तीनों में से घटा लेंगे तो 8 में से 7 के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जो धन होगा वो 4:3:1 में बढ़ जाएगा। जीवन, ज्योति और पामू का इस रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल ये 8 हो जा रहा है। 8 का वैल्यू कितना रुपए में ये लोग काम करने के ठेका लिए थे, तो 3200 रुपये ना। तो 8 का वैल्यू यहाँ पे 3200 हो जा रहा है। तो हमें पूछा है ना कि पामू को कितना रुपये मिलेगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी कि 400 रुपये हो जाएगा। 1 का वैल्यू 400 रुपये, इसका मतलब पामू जो कमाएगा वो कितना रुपये कमाएगा, तो 400 रुपये। जब यहाँ 8 का वैल्यू 3200, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। अर्थात पामू को जो धन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 400 रुपये। अगर यही कहता कि जीवन कितना मिला, तो 1600 रुपये मिल जाता। ज्योति को कितना मिलता, तो 1200 रुपये मिल जाता। क्लियर। तो यही बताए थे कि जिसका क्षमता जितना रहता है उसी के अकॉर्डिंग पैसा बांटा जाता है, ठीक, क्षमता के रेशियो में। तो बात समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 30 नंबर बोला है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 20,000 में घटाने पर वह प्राप्त संख्या 20,000 में घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 16 तथा 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इनका LCM निकालना होगा। तो LCM निकाल लीजिए, 5 तिहाई 15 और 16 के लिए 4 गुणे 4 कर लेते हैं। 25 लेना है तो एक और 5 लेना होगा, यानी LCM कितना आ गया आपका, तो 50 25 चौके 100 चौके 400 तिहाई 1200 आ जा रहा है, ठीक। तो अब हमें बोला है कि 20,000 में घटाने पर, इसका मतलब कि हम 20,000 को 20,000 दिया ना, 20,000 में से घटाने पर, तो 20,000 को हमें भाग देना होगा किससे, तो 1200 से भाग देना होगा, ठीक। तो देखिए 12 चौक 48, एक मर्द में चला जाएगा, यहाँ पे एक मर्द में चला जाएगा 1200, 0 0 10 में से 2 गया 8, 800 आया। अब यहाँ कर लीजिए, ठीक। तो 12 7 84 11 हो जाएगा, 12 छक्के 72 हो जाएगा, 7200, यानी कि 800 आपका शेष बच गया। इसका मतलब ये हुआ जो शेष बचता है वहीं घटाने पे, यानी 800 अगर हम घटा देंगे, इसमें से 800 ये घटा देंगे तो ये जो हो जाएगा 1200 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। 1200 का मतलब क्या कि इन सब से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो कितना घटाना होगा हमें, 800 घटाना होगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, LCM निकाल लेंगे और ये बोला था कि 20,000 में घटाने पर, तो घटाना है इसीलिए जो शेष बचेगा वही हो जाएगा। अगर ये बात करता कि 20,000 में जोड़ने पे, तो देखिए अगर जोड़ने की बात करता तो इन दोनों का अंतर हमारा आंसर हो जाता, ठीक। 1200 का 800 का अंतर कितना हुआ, 400, अर्थात इसमें 400 जोड़ेंगे तब कटेगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि घटाने के लिए कहे तो जो शेषफल रहेगा वही घटाने पे आंसर हो जाएगा, ये घटाने पर, ठीक। अगर हमें कहे कि जोड़ने पर, तो जोड़ने पर अगर जहां भी कहा जाए तो भाजक माइनस शेषफल आंसर होता है। क्लियर, इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 1031 नंबर कि औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्टोरेंट और मॉल में जाने के उपयोग पर करती है, ठीक। तो टोटल इसका हम खरीदारी ले लेते हैं, खरीदारी पे टोटल ये 15% खर्च की, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि शेष 40% घर के खर्च पर, ये घर खर्च पे जो है, घर खर्च पे ये 40% खर्च कर लेती है, ठीक। 40%
अब जो शेष बच रहा है वो बचत कर लेती है, तो बचत इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ दिया हुआ है 45%, तो दिया ही हो जाए, ठीक, 45% बचत करती है। अब क्या कह रहा है देखिए आगे, यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगा। देखिए यहाँ तो 40% खर्च है, तो इस 40% का वैल्यू कितना है, 40,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक, 40,000 रुपया घर पे खर्च करती है। तो टोटल इसका जो आय होगा ये मासिक आय, देखिए मासिक खर्च दिया हुआ है कि 40% वो खर्च करती है, जो कि क्या है, एक महीने का खर्च है, ठीक। तो एक महीने का जो आय निकलेगा 100% जब निकालेंगे तो एक महीने का आय हो जाएगा, ये मासिक आय निकलेगा, ठीक। ये कैसे निकलेगा, मासिक, जो चीज़ दिया रहता है ना, ये मासिक खर्च दिया है तो ये मासिक आय भी निकलेगा, ठीक। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 40 का 40, ये अगर कटा सकते हैं यहाँ से कटा दीजिए, 0 से 0, 1000 आ जाता है, ठीक। इसका मतलब कि 100 का मतलब कि 1 लाख हो जाएगा, ठीक, 2 0 और ऐड हो जाएगा। तो ये मासिक निकला है और हमें पूछा है कि वार्षिक आय कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसे 12 से गुणा कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, वार्षिक आय निकल जाएगा, ठीक। तो कर लीजिए, वार्षिक आय आपका कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपये हो जाएगा, ठीक। कितना रुपये हो जाएगा, 12 लाख रुपये। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक। ये 12 से हम गुणा कर लेंगे, इधर लिख देते हैं, ठीक, 12 से गुणा कर लिया, यानी कि 12 लाख रुपए जो है आपका वार्षिक जो है, एक और 0 दे दीजिए, 12 लाख रुपए आपका वार्षिक आय हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। क्लियर, बात समझे कि नहीं। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 15% खरीदारी पे, 40% घर खर्च पे, 45% बचत करती है। इसमें कह रहा है कि अगर 40,000 रुपया मंथली जो है ये अपना घर खर्च कर रही है, तो 40 का वैल्यू 40, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक। तो 1 लाख हम लोग का मासिक आय निकला है, तो 12 से गुणा कर लिए, तो ये 12 लाख क्या निकल गया आपका, तो वार्षिक आय निकल गया। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं 1032 बोला है कि श्री नरेश अपने कार्यालय के फॉर्म का नवीनीकरण कराना चाहता है, जो कि 2800 संगमरमर टाइल्सों से बना हुआ है, ठीक। प्रत्येक टाइल्स 3 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी, यानी कि 3 गुणे 5 कर लेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक। एक टाइल्स का एरिया हम ले लेते हैं, टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल्स का निकला। अब कह रहा है कि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश कराने का खर्च क्या होगा। तो देखिए एक टाइल्स का जो एरिया निकला है 15 निकला हुआ है, और ऐसा हम कितना टाइल्स लगा रहे हैं, तो 2800 टाइल्स लगा रहे हैं, तो 2800 से हम गुणा कर लिए, यानी कि टोटल टाइल्स का यहाँ एरिया निकल जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2800 से गुणा कर लेते हैं, तो 0 0 15 8 120 0 12 15 दूना 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इतना ये सेंटीमीटर स्क्वायर है यार, जो हमें 25 दिया हुआ है ना, 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो इसे अगर वर्ग मीटर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 का होल स्क्वायर करना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। तो ये वर्ग मीटर में बन गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर लीजिए, ठीक। इतना वर्ग मीटर हो गया 4.2। अब इसका जो खर्च है वो 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो 25 से गुणा कर लेंगे, डायरेक्ट खर्च निकल जाएगा। खर्चा कितना होगा, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10, 5 5 25 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे 21 आ जाएगा, यानी कि 21 5 कितना हो जाएगा आपका, इस सेंटीमीटर में था, इसको मिटा देते हैं, 21 5 105 रुपया हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 105 रुपये जो है टोटल खर्च आएगा उसका, ठीक। पहले हमने एक टाइल्स का एरिया निकाला 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2800 टाइल्स लगे, 2800 से गुणा कर लिए, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम 100 का होल स्क्वायर से गुणा कर लिए, यानी कि 10,000 से हम भाग दे दिए, ठीक। और उसके बाद 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, तो 25 से हमने गुणा कर लिया, ठीक। कितना रुपया आया, तो 105 रुपये। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि सिंधु और बिंदु की आय का योग 30 वर्ष है, आयु का योग 30 वर्ष है, और उनकी आयु का गुणनफल 221 है। देखिए ये 30 वर्ष है, सिंधु प्लस बिंदु S प्लस B कर लेते हैं, इनका योग है 30 वर्ष, और गुणनफल जो है
ये एस बी कर लेते हैं। एस बी जो है कितना है 221 है, ठीक। तो बोला है कि इनका अलग अलग उम्र क्या होगा, ठीक, उनकी आयु कितना होगा। तो एक बात बताइए कि इसका ऐसा फैक्टर करिए जो कि जोड़ने पे 30 आया और गुणा करने पे 200। ये तो ऑप्शन से कर सकते हैं आप। 15 15 225 होगा नहीं, 16 में 14 से करेंगे ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 13 हो जाएगा, 17 13। देखिए आपका गुणा करने पे 13 शत 91 और 13 एकम 13 9 3 12, देखिए आ जा रहा है ना 221, ठीक। और जोड़ने पे 13 और 7 क्या आ जा रहा है 20 आ जा रहा है, अर्थात एक 17 वर्ष का होगा और एक 13 वर्ष का होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक, 2-4 सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोला है कि दो व्यक्ति की आयु के बीच का अंतर 7 वर्ष है, ठीक। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, देखिए दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है और अनुपात दिया हुआ है। तो 7:9 है तो छोटे व्यक्ति। अब एक बात बताइए कि ये 7:9 ये छोटा है बड़ा है, दोनों का अंतर यहाँ कितना है 2। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 7 वर्ष दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है छोटे वाले का है, तो छोटे वाला यानी कि 7, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, तो 7/2 गुणे 7 हो जाएगा। तो 49/7 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, यानी कि 24.5 वर्ष हो जाएगा, ठीक। जो छोटा वाला है उसका कितना है 24.5 वर्ष एज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हम लोग एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़े हैं, ठीक। ऐसा नहीं है ना, बहुत लोग देखें, हम भी देखते रहते हैं कि कौन कैसे डिस्कशन कराते हैं, तो कहते हैं कि चलिए ये आप लोग कर लीजिए, ये कर लीजिए, ठीक। वैसे तब डिस्कशन कराने से फायदा क्या हुआ, एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़े हुए, ठीक। बारी बारी से अभी तक देखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा पीछे एक भी वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़े हैं, ठीक। तो चलिए आइए अगला को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 12 13 है, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने पर एक छोटा त्रिभुज बनता है, तो उसका क्षेत्रफल। देखिए आप एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। वो समकोण त्रिभुज हो चाहे कोई त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में जब हम मान लीजिए ये त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज है, ठीक। इसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जब मिलाएंगे ना, मध्य बिंदु को मिलाएंगे और एक छोटा वाला त्रिभुज जो DEF बनेगा ना ये, तो इसका जो एरिया होता है ना, एरिया बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का एरिया, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होगा, यहाँ होगा छोटा वाला त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज DEF का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1/4 ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अगर पेरीमीटर कह दे, परिमाप कह दे, तो जो छोटा वाला का परिमाप हो जाता है ना, परिमाप ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हाफ ऑफ त्रिभुज ABC होता है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। कि अगर एरिया का है तो 1/4, 4 बराबर एरिया में बढ़ जाता है, 4 बराबर एरिया में नहीं 4 से भाग दे देंगे। अगर पेरीमीटर का है तो ये आधा आधा हो जाता है, सब भुजा आधा आधा हो जाए तो आधा हो जाएगा, क्लियर। तो ये दोनों बात ध्यान रहेगा, वो समकोण रहे या कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज दिया है। 5 12 13 मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ऐसे 5 12 13 है, ठीक। 5 12 13। अब कह रहा है मध्य बिंदु को मिलाने से, सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो क्या बोले कि 1/4 ऑफ त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़े वाला त्रिभुज का 1/2, आधार कितना है 5 है और ऊंचाई कितना है 12 है, बस क्लियर खत्म। तो ये देखिए 4×3 12 हो जाएगा, यानी कि 15/2 हो जाएगा। 15/2 का मतलब 7.5 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये छोटा वाला बनेगा त्रिभुज, उसका एरिया क्या हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, देखिए क्या कह रहा है हमें। ऐसे बोला हुआ है कि x² - 2x/5 प्लस 2x/5 प्लस 125 बराबर 0 है, ठीक। तो हमें कह रहा है कि x - 2/3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तिरछा कर लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका 25x² प्लस 5 × 5 = 25, यानी कि 10x + 1 और बराबर इधर 0 हो जाएगा, ठीक। गुणा करेंगे तो, और देखिए यहाँ से ये क्या बन रहा है कि 5x + 1 का होल स्क्वायर बन जा रहा है, ठीक।
बराबर 0, क्योंकि 5 5 ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 दूना 10x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये बन जा रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 5x बराबर -1 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल जाए, -1/5, यहाँ से x का वैल्यू निकल रहा है। ठीक, तो हमें बोला है ये, इसका वैल्यू नहीं पूछा है, पूछा था कि x - 2/3 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो x का मान यहाँ रख दीजिए, -1/5 और -2/3 जोड़ लीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, होल स्क्वायर में है ये। ठीक, तो ये जोड़ेंगे तो ये 15 नीचे आ जाएगा, और ये 5 3 15, यहाँ -3 आ जाएगा, और 3 5 15 यानी 10, यानी कि -13/15 का होल स्क्वायर। तो 13 का होल स्क्वायर 169 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, स्क्वायर है तो, और 15 का 225, यानी 169/225 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, हमने यहाँ बस जोड़ करके एक x का वैल्यू निकाला, -1/5 यहाँ रख लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट बोला है कि 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बनाते हैं। देखिए, अब जो बल्ब बनाता है आदमी, गड्ढा खोदता है या पेन बनाएगा, ये सब वर्क हो गया, तो वर्क हमेशा नीचे रहता है, ऐसे रहता है, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2, वर्क हमेशा नीचे रहता है, इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक, जो भी इसमें यूज़ रहेगा हम लेंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 45 लोग 12 दिन में, यहाँ घंटा नहीं दिया हुआ है, 40,000 बल्ब बनाते हैं, तो 40,000 हमने नीचे कर लिया। ठीक, तो अब दूसरा डाटा में कह रहा है कि 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए, 1 लाख को हमें नीचे रखना होगा। ठीक, 1 लाख बल्ब बनाना है, और 9 दिनों में बनाने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि 45 पहले से है हमें। ठीक, और कितना लगेगा तो पता नहीं है, x ले लेते हैं। ठीक, और कितने लगेंगे तो x मान लिया। अब कटा दीजिए, देखिए 4 0 से यहाँ 4 0 कैंसिल, अब कर लेते हैं यहाँ से, तो 9 5 45 हो जाएगा। ठीक, और ये 4 3 12 हो जाएगा, तो क्रॉस गुणा कर लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 45 + x = 10 3 30 5 150 हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा, इधर लेके चले जाएंगे तो x बराबर आप 105, यानी कि और 105 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, 105 हो जाएगा, ये 5 है, तो और हमें 105 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो M1D1H1/W1, M2D2H2/W2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 38 नंबर बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है हमें कि एक षटकोण के, देखिए सम जो षटकोण होता है ना 6 भुजा वाला, तो उसका एरिया होता है √3/4 × a², और 6 गो, यानी कि 6 भुज, 6 गो समबाहु त्रिभुज बनता है, तो 6 से हम गुणा कर लेते हैं। जो षटकोण रहता है ना, षष्ठभुज रहता है, ऐसे बनता है। देखिए इसको जब हम मिलाते हैं ना ऐसे, तो 6 समबाहु त्रिभुज बनता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए हम इसके एरिया में 6 से गुणा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से बोला है हमें कि भुजा जब 3 गुना कर लेते हैं, तो a से अगर 3a कर लेते हैं, तो भुजा का जो रेशियो हो जा रहा है, a हो जा रहा है 1:3 हो जा रहा है। ठीक, 1:3 हो जा रहा है, तो जो एरिया का रेशियो होगा 1:9 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि भुजा स्क्वायर भुजा ये सब तो दोनों में रहेगा, एक कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग को अगर एरिया का पूछे, भुजा का अनुपात 1:3 है, तो एरिया का 1:9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, आगे अब कुछ इसमें नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हम लोग का, 39 बोला है हम लोग का, 39 कि 35 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:1 है। देखिए ये तो पानी बहुत ज़्यादा है जी, ध्यान रखिएगा। 35 लीटर दूध है और 4:1 में, तो यहाँ कर रहे हैं, तो यानी कि 5 का वैल्यू अगर 35 है तो 1 का वैल्यू 7 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 28 लीटर यहाँ वाटर हो गया, और ये मिल्क हो गया आपका 7 लीटर। ठीक, बहुत ज़्यादा पानी मिलाया गया है ना। तो अब कह रहा है आपका कि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए। देखिए पानी से संतुष्टि ही नहीं मिल रही है, कह रहे हैं कि और 7 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो 7 इसमें जोड़ लीजिए, तब कितना हो जाएगा, 35:7 हो जाएगा। ठीक, तो यही रेशियो पूछा हुआ था कि अगर 7 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो मिल्क के आगे आ जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 7 5 35, यानी मिल्क का अनुपात 1 हो जाएगा। मिल्क अनुपात वाटर पूछा है तो 1:5 हो जाएगा। ठीक, ये उल्टा करना होगा क्योंकि पहले दूध पूछा हुआ है इसमें। क्लियर,
तो आसान सा क्वेश्चन है। 5 का वैल्यू 35 यानी कि 1 का वैल्यू 7 हो जा रहा है। यहाँ दोनों जोड़ने पे 5 आ रहा है और टोटल मात्रा इधर 35 है, तो 5 का वैल्यू 35 यानी 1 का वैल्यू 7, तो 4 का वैल्यू 28 लीटर पानी है और 7 लीटर दूध है, और 7 लीटर मिलाएंगे तो 35 लीटर पानी और 7 लीटर दूध हो जाएगा। कट के कितना आ जा रहा है 5:1, तो पहले हमें मिल्क पूछा है तब वाटर यानी 1:5 हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 40 कह रहा है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। देखिए रेत और रोड़ी का अनुपात, रेत अनुपात रोड़ी जो है 41:30 है। ठीक। उसके बाद कह रहा है जबकि रोड़ी और सीमेंट, रोड़ी अनुपात सीमेंट जो है, सीमेंट है उसका जो अनुपात है हमें 6:7 दिया हुआ है। ठीक, 6:7। तो पूछ रहा है कि रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। रेत पूछा है यानी इसको दोनों को गुणा कर लेंगे, और सीमेंट फर्स्ट इंटू लास्ट जब भी पूछा जाए दोनों को आराम से गुणा कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए कट रहा है तो कटा भी सकते हैं, 6×5 कट जा रहा है। ठीक, अब इधर से नहीं कट रहा है, नहीं कि गुणा कर लेंगे तो 41:35 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल जाएगा, रेत अनुपात फर्स्ट इंटू लास्ट पूछे तो आराम से कर लेते हैं। रेत अनुपात सीमेंट बराबर 41:30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 41 बोला है कि परिमल और उसकी बहन एक साथ 54 दिन में एक घर की दीवार को पेंट कर सकते हैं। ठीक, देखिए परिमल और उसकी बहन, परिमल प्लस उसकी सिस्टर जो है बहन, एक साथ किसी दीवार को 54 दिन में पेंट कर सकते हैं। ठीक, टाइम 54 दिया है। यदि केवल परिमल यह कार्य 81 दिनों में करती है, केवल जो परिमल अगर अकेले करती है तो 81 दिन में कर लेती है। ठीक, यदि दोनों ने एक साथ पेंटिंग करना प्रारंभ किया परंतु 9 दिन के बाद परिमल की बहन ने कार्य छोड़ दिया तो दोनों उस घर को पेंट करने में कितना समय लिया। देखिए पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। यहाँ पे टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, 9 × 6 यानी 3 दूना 6 कर लेते हैं, और ये 9 × 9 = 81 यानी 3 एक और देना होगा। ठीक, तो 29, 27, 81, 81 दूना कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 8 दूना 16, 162 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 162, 9 × 9 = 81 दूना 162। तब देखिए ये कितना हो जाएगा अगर इससे भाग देते हैं तो ये 3 मर्त में कट जाएगा। ठीक, 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15, 16, और ये हो जाएगा 2 मर्त में। तो इनका रेशियो में ये टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया। अब क्या पूछा है आपसे, देखिए टोटल वर्क निकाल लिए, इतना तो करना होगा। ठीक, टाइम एंड वर्क अगर आपको दिक्कत हो तो टाइम एंड वर्क का बेसिक से चल रहा है आपका, जो कि 3 वीडियो अभी तक डल चुका है, प्लेलिस्ट में डला हुआ है, तो उसको जाके वहाँ से देखिए। ठीक, अब ये हमें बोला हुआ है कि दोनों एक साथ काम शुरू करती है लेकिन कार्य प्रारंभ करती है, परंतु कार्य पूरा होने के 9 दिन पहले, देखिए कार्य यहाँ अगर पूरा हो जा रहा है तो ये 9 दिन पहले, यहाँ 9 दिन पहले जो है परिमल के बहन जो है कार्य छोड़ दे रही है। ठीक, बोला है कि 9 दिन पहले जो है, पूरा होने से 9 दिन पहले परिमल की बहन ने कार्य छोड़ दिया। तो एक बात बताइए, ये जब उसकी बहन इधर छोड़ दी तो ये अकेले काम कर रही है परिमल, तो परिमल 9 दिन में कितना काम करेगी, तो 9 से गुणा कर लेते हैं, यानी कि 18 काम ये कर लेगी। ठीक, तो 18 इसमें से अगर घटा लेते हैं तो कितना काम ये दोनों मिल के किया है ये निकल जाएगा। ठीक, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 144 दोनों मिल के किया है, तो परिमल प्लस उसकी बहन दोनों मिलकर 144 काम कितना दिन में करेंगे, तो ये दोनों का क्षमता 3 है यहाँ पे, तो 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, 13 × 14 = 3 × 8 = 24, यानी 48 दिन दोनों यहाँ मिल के किया है लोग, ये 48 दिन। अब प्लस 9 दिन परिमल अकेले, तो 48 + 9 कितना हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा इधर लिख देते हैं। ठीक, ये जो टोटल डे हो जाएगा इधर, कुल काम, कुल जो है काम कितना दिन में होगा, तो 48 + 9 तो 9 × 8 = 17, यानी कि टोटल 57 दिन में आपका टोटल काम हुआ होगा। ठीक, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 57 दिन में, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख देते हैं कि टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 48 + 9 हो जाएगा। ठीक, तो 48 + 9 मतलब 57 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 57 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
बात क्लियर हुआ कि नहीं? देख लीजिए एक बार और नहीं हुआ तो ये 54, 81, टोटल वर्क 162। तो बोल रहा है कि काम खत्म होने से 9 दिन पहले जो है परिमल की सिस्टर छोड़ देती है, यानी कि परिमल अकेले करती है तो 18 काम की होगी, तो 18 घटा दी यानी कि 144 दोनों लोग मिल के की होगी। तो कितना दिन में? तो दोनों का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से भाग दिया 48 दिन। अगर ये पूछा रहता ना कि परिमल की बहन उसकी सहायता कितने दिनों तक की, तो 48 दिन तक की। कितने दिन बाद छोड़ी थी? तो 48 दिन के बाद। तो 48 यहाँ, 9 यहाँ, यानी कि 57 दिन टोटल काम चला था। ठीक, टोटल दोनों लोग को मिलकर कितना दिन लगा? 57 दिन लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 क्या कह रहे हैं? बोला है 42 नंबर कि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या 3 या 4 है तो उसके वर्गमूल में, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक, कि अगर वर्गमूल में किसी अंकों की संख्या n रहे, अगर अंकों की संख्या अगर n हो, n, और n एक क्या हो? विषम संख्या हो, विषम संख्या हो। ठीक किसी संख्या में अंकों की संख्या n हो और n का मान अगर विषम में रहे तो उसके वर्गमूल में कितना अंक रहेगा? वर्गमूल में बहुत इससे क्वेश्चन आया हुआ है, वर्गमूल में जो होगा n+1/2 हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि किसी संख्या में अगर 5 गो अंक है तो पूछा जाए कि उसके वर्गमूल में कितने अंक होगा, तो 5 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। अगर किसी संख्या में 3 गो अंक है, जैसे 121 में 3 गो अंक है, तो इसके वर्गमूल में कै गो अंक होता है? 2 गो अंक होता है, 11 हो जाता है। यानी कि 3 गो अगर अंक रहे, 5 गो अंक रहे, 7 गो अंक रहे, तो उसमें 1 जोड़कर आधा कर लेते हैं। अगर यही n का मान अगर सम रहे, अगर सम रहे तब कुछ करना ही नहीं है, केवल आधा कर लेना है, केवल n/2 हो जाता है अंकों की संख्या। ठीक, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर सम मेरा एक बार 2-3 बार पूछ दिया एसएससी में, एक बार दे दिया था एसएससी में कि 9 गो अंक दिया हुआ था, 10 गो अंक दिया हुआ था, अब बोला था कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो आधा हो जाएगी। ठीक, अगर सम में रहेगा तो सिर्फ आधा हो जाएगा, सम में रहेगा तो सिर्फ आधा हो जाएगा, विषम में रहे तो 1 जोड़कर हम क्या करेंगे? आधा कर लेंगे। तो यहाँ हमें बोला है कि 3 या 4 रहे, तो 3 रहेगा तो 3+1 करना होगा, और 4 है तो 4 का आधा 2 ही हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? आधा 2 ही हो जाएगा। यानी कि 3 या 4 रहे तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी हमेशा। 5 रहे तो कितनी होगी? 3 रहेगी। अगर 7 रहे तो कितनी होगी? तो 7 में 1 जोड़ लेंगे, 8, 4 हो जाएगी। ये बात क्लियर हुआ? तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत छोटी बात है लेकिन आप छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं पता रहेगा तो। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमें बोला हुआ है 43 नंबर कि 4 घंटे में ए किसी टैंक को भर सकता है। एक ए जो नल है वो 4 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, जबकि बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है ये 8 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने वाला है। ठीक, अब बोला है हमें कि यदि सभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में लगभग कितना समय लगेगा? तो देखिए सबसे पहले तो टोटल वर्क आप निकाल लीजिए, तो 8, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 8 छके 48 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, 24 हो जाएगा। तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 छके 24, 6 चौके 24, 8 तरीके 24, माइनस में होगा क्योंकि खाली करने वाला है। तो ये टोटल वर्क कितना हो जा रहा है? 6, 4, 10 में से 3 गया 7 हो जा रहा है, यानी कि A + B + C मिलकर कितना देर में भरेंगे? तो 24/7। तो 7 तरीके 21, 3 घंटा, और 21, 22, 23, 24, 3/7 मिनट में हो जाएगा। तो बदल लेते हैं 60 से गुणा करके, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3 घंटा हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 36, 18, 180 में आप 7 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 4, 18, 0, 7, 7, 49, यानी 7 छके 42 नहीं हो जाएगा, 7, 5, 35, 45, 7, 7, 49। ठीक, यानी कि 25.7 आ रहा है। तो 25.7 आ रहा है तो लगभग में 26 हो जाएगा, 26 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा? 3 घंटा 26 मिनट।
यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा 3 घंटा 26 मिनट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना था कि 24/7 का मतलब लगभग में पूछा हुआ था, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, 3 घंटा एकदम एग्जैक्ट हो जा रहा है, और 3/7 को हमने मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लिया, तो 180 आ रहा है, तो इसका मतलब 25.7 मिनट हो रहा है, तो 25.7 मिनट को लगभग में हम क्या ले लेंगे 26 ले लेंगे। ठीक, वैसा ऑप्शन में भी एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 43 44 देखिए 44 नंबर क्या बोला है, ये तो आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। बोला हुआ है कि 5 और लेस देन का मतलब क्या है प्लस है 15, ये आपका ब्रैकेट में है। ठीक, उसके बाद कह रहा है गुणे, गुणा का अर्थ क्या है देखिए, गुणा का अर्थ भाग है, तो भागे यहाँ पे 4 दिया हुआ है। ठीक, इसको भी ब्रैकेट में कर लिया है, और उसके बाद गुणा लेस देन दिया है, तो लेस देन का मतलब अभी प्लस दिया हुआ था 120 दिया हुआ है। तो देखिए पहले इसका काम करेंगे, तो 15 5 20, 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस 120 यानी कि 125 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला हुआ है tan 8 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू tan 68 डिग्री इंटू tan 82 डिग्री। देखिए इसमें बहुत लोग गलत करेंगे। ठीक, बहुत लोग tan दे करके एक बीच में cot लगा दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, IQ पावर स्ट्रांग रखना होगा। अब एक चीज़ देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर tan में रहे या cot में रहे, एंगलों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो दोनों का गुणनफल 1 हो जाता है, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ भी 22 डिग्री 68 डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 गुणे अभी देखिए cot 60 है, ये किसी से पेयर नहीं बना रहा है, तो cot 60 का वैल्यू होता है √3 हो जाता है। ठीक, तो ये गुणा कर लेंगे हम लोग का, सॉरी cot 60 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है, तो ये 1/√3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो चलिए ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 1046 नंबर। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है हमें, 1046 नंबर बोला है, एक डाटा दिया हुआ है। ठीक, ये डाटा दिया हुआ है, बोला है दिए गए डाटा का माध्य निकाले। माध्य या औसत एक ही चीज होता है, माध्य या औसत। तो एक बात थोड़ा सा आप गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये देखिए 10 से 20 के रेंज में दिया है, वर्ग चिन्ह दिया है, वर्ग अंतराल, तो ये 10 से 20 के रेंज में 8 लोग हैं। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे 10 से 20 लोग हैं, 10 से 20 में इनका रेंज है, तो ये क्या है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या मानेंगे। तो इसके लिए जब भी वर्ग अंतराल दिया रहता है ना, तो इसका बीच वाला इसका एवरेज मान लिया जाता है। तो ये 10 और 15 के बीच में एकदम कौन हो जाएगा, 10 और 20 के एकदम बीच में क्या होगा, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या मान लेंगे 15 मान लेंगे। ये 30 20 50 का आधा, ये 25 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों के बीच में कौन है, तो 35 है। इन दोनों के बीच में कौन है, 45 है। इन दोनों के बीच में क्या है, तो 55 है। तो ये हम लोग एवरेज मान लेंगे, मान करके चलेंगे। ठीक, तो औसत बराबर क्या हो जाता है, या माध्य बराबर क्या हो जाता है, माध्य बराबर इन दोनों को गुणा करके और इनकी संख्या से भाग देते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो ये दोनों को गुणा कर लीजिए। एफ होता है ना, समेशन ऑफ ऐसे रहता है, समेशन ऑफ एफ बटा समेशन ऑफ एफ रहता है, यानी एफ है कि वर्ग अंतराल इन दोनों को गुणा करके और जोड़ इसके फ्रीक्वेंसी को जोड़कर हम भाग दे देते हैं। तो पहले गुणा करिए, देखिए 15 8 120 हो जा रहा है, 120 प्लस यहाँ हो जाएगा 12 25 60 0 6, अब 12 दूना 24 चौ 30 हो जा रहा है, प्लस आसान गुणा है 16 25 80 0 8, 16 3 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, 560 प्लस 11 25 55 हो जाएगा, 11 चौके 44 और 5 49 हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ हो जाएगा 13 25 65, 5 हो जाएगा, और 13 25 65 और 5 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ लीजिए, 12 8 20 10 30 10 40 10 50 और 6 3 9 1 60 हो जा रहा है। ठीक, तब ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, तो ये 5 5 10 हो जाएगा, 9 6 15 17 15 16 17 1 18 कर 8 हो जाएगा, और यहाँ 3 1 4 4 5 9 9 4 13 और 7 20 1 21 हो जा रहा है, 2160 हो जा रहा है। भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 36 18 19 20 21 6 6 की 36
37 38 2 रह जा रहा है, इसका मतलब 36 18 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए 36 18 19 20 21 यानी कि 38 हो जा रहा है। तो 6 6 के 36 37 38। देखिए कहीं हम लोग जोड़ गलत किए क्या, 1 मिनट यहाँ गुणा करिए तो 13 25 65 5 और 13 25 65 और 6 71 हो जाएगा ना जी, यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा हम लोग का 9 हो जाएगा, यानी कि 36.5 ही आ रहा है। 36.5 इसका हो जाएगा, आपका माध्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो अब ध्यान रखिएगा समेशन ऑफ fx बटा एक, और ये जो बीच वाला रहता है ना इसी को हम लोग माध्य मान लेते हैं। ठीक, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये दिया हुआ है। चलिए 1047 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 1047 हम लोग का बोला हुआ है कि वर्गमूल निकालना हुआ। ठीक, 37,249 का वर्गमूल निकालना है। सबसे अच्छा भाग विधि, 1 एकम 1 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 7 2 उतार लेंगे, 1 1 इधर 2 हो जाएगा। ठीक, तो कितना मर्थ में, अब 9 मर्थ में चला जाएगा, 9 9 81 1 हो जाएगा, और 9 दूना 18 8 26 हो जाएगा। तो इधर 1 ये भी 1 हुआ, 1 कट गया, 9 उतरा, और ये 9 9 18 8 1 38 हो जा रहा है। यानी अब कितना मर्थ में चला जाएगा, 3 मर्थ में चला जाएगा। ये 3 तरीके 9 1 मिनट हो चाहिए, 9 9 18 8 1 और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 तरीके 9 हो जा रहा है। ठीक, 4 9 उतरेगा ना जी यहाँ पे, 4 9, तो ये 3 तरीके 9 8 तरीके 24 4 ये हो जा रहा है। ठीक, यानी कट जा रहा है, कितना हम लोग का बन रहा है, ए 193 आपका हो जा रहा है। ठीक, तो भाग विधि से हम सिंपल निकाल लेंगे, इसका आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 1048 बोला है हम लोग का कि 31 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 7% की हानि होती है, तो 35 में बेचने पे क्या होगा। तो देखिए 31 में अगर बेच रहा है तो 31 का वैल्यू 93% हो जा रहा है, 7% हानि का मतलब 100 से 7 कम हो जा रहा है। तो अब कह रहा है कि अगर 35 में बेचे तो क्या होगा, तो 35 रुपये का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 93/31 गुणे 35 कर लीजिए। तो ये देखिए इससे ये कट जाएगा 5 मर्थ में, ठीक 3 मर्थ में, सॉरी 31 3 93, एक गुणा कर लीजिए तो 5 3 15 3 3 9 1 10, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो 5% का लाभ होगा। अगर 100 से कम मिला रहता तब क्या हो जाता, हानि हो जाता। 100 से जितना अधिक लाभ, 100 से जितना कम उतने की हानि हो जाता। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 49 बोला है कि 42 किलोमीटर की औसत गति से चल रही एक ट्रेन 24 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, यानी कि 82 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 मिनट में जाना है, तो इसको भी घंटा में बदल लेते हैं, 60 से हम गुणा कर लेते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक, तो देख लीजिए अब 12 25 60, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, चाहे ऐसे करिए 10 से कटा दीजिए, 10 6 दांग के 60 6 को 24, 10 से कटाएंगे तो भाग नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए 4 दूना 8 और 8 चौके 32 हो जा रहा है, यानी इसका मतलब 32.8 किलोमीटर डायरेक्ट आ गया। तो ये बात आप ध्यान रखना होगा, देखिए कटाई भी तो फिर भाग नहीं देना होगा। ठीक, तो 32.8 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए 1050 नंबर देखिए, ये आसान क्वेश्चन था। 1050 बोला है कि एक चीनी के बिलियन का 6% भाग चीनी है, यदि बिलियन का आयतन 350 ml है तो उसमें पानी कितना है। देखिए अगर 6% चीनी है, 6% अगर चीनी है, ये शुगर है, तो वाटर कितना है आपका, तो 94% है। ठीक, तो अगर 350 ml बिलियन है तो इसमें वाटर जो है कितना हो जाएगा, यही हमें पूछा हुआ है, तो वाटर 94% हो जाएगा। 0 से 0 हो जाएगा, 5 से कटा लेते हैं तो 5 7 35 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से कटाएं तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 7 14, यानी गुणा कर लीजिए, 7 7 49 9 4 और 7 चौक 28 4 32 हो जाएगा। 392 ml जो है क्या हो जाएगा आपका, तो वाटर हो जाएगा। ठीक, 329 ml हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो ये बात समझ गए होंगे। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। तो आज हम लोग 50 तक पहुंच गए। ठीक, 1050 तक पहुंच गए हैं, अब इतना ही रहने देते हैं। ठीक, चलिए अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे इसका। ठीक,
उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक। और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक। तो चलिए ओके, धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए और लॉकडाउन में घर पे रह के अच्छा से पढ़ाई करिए।